जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। जैसा कि हम डिवाइन फेमिनाइंस को उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में जर्नी में आने के बाद डेली टू डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, या जो यहाँ पर गाइडेंस देने के बाद भी उस गाइडेंस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उसके जो बेनिफिट है नहीं ले पा रहे थे, तो उनसे कमेंट में जो क्वेश्चंस मांगे गए थे उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन जो था वो था कि एक डिवाइन फेमिनाइन थी, उन्होंने कहा कि उन्हें जो है ईश्वर को पूरा सरेंडर करने में डर लगता था। तो हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता था और इसका क्या रीज़न है, ठीक है, और इसको कैसे मतलब हम सही कर सकते हैं। तो हम इस पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात ये है कि जब कोई भी डिवाइन सोल जर्नी में आती है, जर्नी में आने का मतलब क्या होता है कि वो उसकी अवेकनिंग हो गई, ठीक है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग होने का मतलब क्या है, उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो एक आत्मा है, एक शरीर नहीं है, ठीक है। पर आत्मा है पर शरीर मतलब आत्मा है, आत्मा की जर्नी है पर शरीर में रह के करना है, ठीक है। आत्मा क्या होती है, निराकार होती है। आत्मा का कोई भार नहीं होता, एकदम हल्की होती है, ठीक है। पंच तत्व का शरीर क्या होता है, पंच तत्व का शरीर पूरा जो है पंच तत्वों से बना होता है, जिसको अग्नि, वायु, जल, आकाश और भूमि, पृथ्वी, ठीक है। तो इनसे जो है पंच तत्व हमारा बना होता है। तो पंच तत्व जो है अपना जो है प्रयास करता था कि क्योंकि बॉडी में रहने की आदत हो जाती है ना आत्मा की, तो बॉडी से इतनी जल्दी नहीं निकल सकती। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं तो आप आत्मा के ज्ञान में मतलब प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा मतलब सोल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। लेकिन आप फिर भी एक बॉडी में हैं, तो जो बॉडी के जो वो होते हैं पंच तत्व का जो अपना जोर होता है, पंच तत्व अपनी ओर खींचता था, तो पंच तत्व अपनी ओर खींचता है, इसलिए जो है बैलेंस फील नहीं होता आत्मा और शरीर के बीच में। ऐसा लगता था आत्मा की जर्नी में चलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा था, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था, ऐसा महसूस होता था। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या होता था, ईश्वर को सरेंडर करना सच में बहुत कठिन बोलने से परे हूँ। यही कहूँगी कि बहुत आसान होता है ईश्वर को पूर्ण सरेंडर करना, क्योंकि जब हम ईश्वर को पूर्ण सरेंडर कर देते हैं तो हम कुछ भी अपने अनुसार करने से वो होते हैं, हम अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम अपने अनुसार करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो है आपको ऐसा फील कराया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि देखो आपने यहाँ पर अपने मन की करी, इसलिए आपके जीवन में ये इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हुए एंजल्स का, यूनिवर्स का तरीका होता है, ताकि आपको बता सके कि आप सोल की जर्नी में आ गए हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो अब ये आपने पूर्ण सरेंडर अगर किया है तो सब कुछ ईश्वर के अनुसार चलेगा, और सब कुछ जब ईश्वर के अनुसार चलता है तो बेस्ट ही चलता है। पर ईश्वर क्या करते हैं, यूनिवर्स क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स ऐसे नहीं है कि किसी ने पूरा सरेंडर कर दिया। पहली बात तो पूर्ण सरेंडर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। पूर्ण सरेंडर हर कोई कर नहीं पाता। दूसरी बात, पूर्ण सरेंडर करने में सच में भय का अनुभव होता था। भय का अनुभव इसलिए होता था क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी जो है अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कुछ रिलेशनशिप में होते हैं और उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, पर ईश्वर के अनुसार वो रिलेशनशिप ठीक नहीं, तो वहाँ से उनको मूव ऑन करना होता है, करना ही चाहिए मतलब। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम पूर्ण सरेंडर करते हैं तो वो ईश्वर के अनुसार मतलब हमको चलना होता है, ईश्वर के अनुसार चलना ही होता है। और अगर हम नहीं चलते हैं तो हमको जो है कुछ डाउन्स दे के जो है हमको कुछ डाउन्स दे के शब्द खंडित 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 रहेंगे, मतलब उनको कुछ ऐसा उनके जीवन में मतलब दिखाया जाता था जिससे उनको ये महसूस हो जाता था कि उनसे कोई गलती हुई थी। इसीलिए जो है डिवाइन सोर्स जब इस चीज़ को उनकी इंस्टिंक्ट जो है महसूस करने लगती है, उनकी इंट्यूशन समझने लगती है कि पूर्ण सरेंडर करने पे हम कुछ भी अपने उसका नहीं कर सकते, तो वो एक प्रकार का बर्डन और प्रेशर अनुभव करने लगते थे, जिसकी वजह से पूर्ण सरेंडर करना एक भय का की उत्पत्ति कर देता था। क्योंकि जब तक हम शरीर के उसमें, तब तक हमें अपने कर्मों का भोग नहीं था। लेकिन हम चले गए स्पिरिचुअल जर्नी में, हम चले गए आत्मा की जर्नी में, तो हमारे कर्म कटना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम केवल आत्मा से परमात्मा को ही याद करते हैं, उनके साथ ही सारे संबंध रखते हैं। पर
हम आत्मा जो है वो आत्मा कोई स्वतंत्र तो है नहीं कि आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वो स्वतंत्र है और आत्मा परमात्मा के साथ मगन है। वो एक शरीर में भी है, तो शरीर में होने की वजह से उसे भारीपन अनुभव होता था, ठीक है। उसे पंच तत्व अर्थात इस माया नगरी की तरफ खिंचाव महसूस होता था। और जो माया का कार्य होता था वो ये होता था कि वो उनको उनके कर्म बंधन से मुक्त होने से परे रखे, क्योंकि वो चाहती है कि हर कोई अपने अपने कर्मों का पूरा वो करे, और कर्मों से उपराम कर्म भोगने के उससे ऊपर उठने के लिए जो है कंप्लीट सरेंडर की आवश्यकता होती है और सोल कॉन्शियसनेस में रहने की आवश्यकता होती है। तो जब हम कुछ मतलब हवा के विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं, क्योंकि हवा तो हमें हवा किसी भी सोल को उसके कर्म के अनुसार ले जाना चाहती है, पर जब कोई सोल जो है डिवाइन के उसमें चली जाती है, डिवाइन सोल हो जाती है, तो डिवाइन उसको ज्ञान के माध्यम से और मतलब अपने उसमें लेकर पूर्ण सरेंडर करवा के उसको अपने अनुसार आगे बढ़ाते हैं, ताकि वो जो है कुछ अच्छे कार्य कर सके और अपने जो उनके कर्म बंधन से उनसे मुक्त हो सके। पर जब ये पूरी प्रक्रिया चलती है तो ये बहुत ऐसा नहीं होता कि हमने पूर्ण सरेंडर किया और सारी चीज़ें 1 to 1 होती चली गई, मतलब सक्सेस वगैरह सारी चीज़ें। इसमें टेस्ट बहुत होते थे, ठीक है। टेस्ट जो होते थे इसकी वजह से सोल को डर नहीं लगता था। सोल बॉडी में है इसलिए उसको डर का अनुभव होता था, ठीक है। सोल को कोई डर लगने से परे है, तो इसलिए जो है आपको डर का अनुभव होता था। तो इस डर से उपराम कैसे उठते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे ही आप इस जर्नी में आए हैं, जैसे ही आपको पता चला आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, उसी समय क्या हुआ, उस आपका एक दूसरा जन्म हो गया, ठीक है। दूसरा जन्म हो गया, पीछे का सब कुछ छूट गया, ठीक है। अब आप केवल आप हैं, मतलब केवल आप, मतलब आप एक आत्मा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये सोच लेंगे कि आप केवल आप हैं, पूरी दुनिया में जैसे कि कोई दिखाई ही नहीं पड़ता, कोई है ही नहीं, सिर्फ आप हैं और आपके ईश्वर हैं। जब आप इस उसके साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको सरेंडर करने में डर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें चलना नहीं है, आप ऑलरेडी इस जर्नी में आ चुके हैं, आपका दूसरा जन्म हो चुका है। और जब कोई मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पीछे का याद नहीं रहता। तो इसी प्रकार से पीछे का कुछ भी आपको याद होने से परे हो जाए और आप सिर्फ ईश्वर के साथ आगे बढ़ें, और इसके बाद आपको पूर्ण सरेंडर करने में कोई भी डर लगने से परे रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसी गाइडेंस थी, आज की हेल्प थी। आई होप आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि बस आपको ये मानना है कि ये, क्योंकि जब हम इस भौतिक जगत में रहकर सारे संबंधों को देखते हुए, अपनी आंखें खुली रखते हुए सब कुछ देखते हैं और सारे संबंधों में फंसे रहते थे, तो फिर हमको भारीपन का अनुभव होता था, भय का अनुभव होता था पूर्ण सरेंडर करने में, क्योंकि हमें लगता था कहीं वो ना छूट जाए, कहीं ये ना छूट जाए। सरेंडर करने का मतलब ईश्वर पूर्ण रूप से ईश्वर के अनुसार चलना, तो ये बात हो जाती थी। तो इसलिए अब आपको ये सोचना है कि आपका दूसरा जन्म हो चुका है, कोई है ही नहीं तो क्या छूटेगा, ठीक है। तो भय भी समाप्त हो जाएगा सरेंडर करने का। चलिए वीडियो कंप्लीट करते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो हेल्प किया करे तो ज़रूर लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। कमेंट में जय माता दी लिखा करिए, जय शिव शक्ति लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं, और डिवाइन सोल से शेयर करके अपना गुड कर्म का अकाउंट भी क्रिएट किया करिए, ताकि आपकी हेल्प हो और लोग की हेल्प भी हो, ठीक है। और नॉर्मल सोर्स की भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो आप नहीं पता कि आगे चल के कौन जर्नी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय माता दी।